students, today class we will start the new topic, that is administration of the act and rules. So basically administration of the act and rules ये जो टॉपिक है ये आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर है, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स का मतलब क्या होता है, ये एक एजेंसी होती है जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को यूनिफॉर्म वे में, प्रॉपर वे में रेगुलेट करती है, ठीक है। और ये बेसिकली मेंटेन करती है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को। तो ये क्या होती है, एजेंसी होती है एक, ठीक है। रेगुलेट एंड मेंटेन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को, डी एंड सी एक्ट को, ठीक है। और डी एंड सी एक्ट बेसिकली स्टार्ट हुआ था 1940 में और इसके रूल्स को स्टार्ट किया गया था 1945 में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि इस एक्ट के अंदर लागू किए गए हैं उन सारे एडवाइजरी बोर्ड को हम देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। फर्स्ट क्या आता है इसमें, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। सो बेसिकली ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का काम क्या होता है कि एडवाइज़ करना, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मार्केट में लॉन्च हो रही है, उसके रिगार्डिंग एडवाइज़ करना, ठीक है। सो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DTAB। इन शॉर्ट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज DTAB। एंड नेक्स्ट इज ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी, that is DCC. In short, Drug Consultative Committee is DCC. इसको शॉर्ट में DCC बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एनालिटिकल, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट्स या जो भी मैन्युफैक्चरिंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक है, उसको क्या करे, एनालाइज करे, ठीक है। तो एनालिटिकल, ठीक है, एनालिटिकल के अंदर आएगा आपका द सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी। सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CDL, ठीक है। और बेसिकली ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ये क्या है, आपके एडवाइजरी के अंदर आता है, ठीक है। मतलब जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक है उसको एडवाइज करने के लिए ये सारी कमेटी बनाई जाती है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, डेट इज DTAB। एंड देन ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, डेट इज DCC, ठीक है। तो ये क्या है, आपके एडवाइजरी बोर्ड है, ठीक है, एडवाइजरी है, ठीक है, एडवाइजरी, ठीक है। तो हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली आपके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एडवाइजरी, एनालिटिकल और एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव। सो बेसिकली एग्जीक्यूटिव के अंदर जो है ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है, और कस्टम कलेक्टर और लाइसेंसिंग अथॉरिटी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ड्रग इंस्पेक्टर और कस्टम कलेक्टर इसके अंदर आते हैं जो कि एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर आपके आते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ड्रग इंस्पेक्टर और कस्टम कलेक्टर। दीज आर द सब टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन कुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एडवाइजरी, एनालिटिकल और एग्जीक्यूटिव। सो एडवाइजरी इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज DTAB and DCC. Then further analytical could be divided into 2 parts, CDL and गवर्नमेंट एनालिस्ट, ठीक है, CDL एंड सेकेंड इसमें क्या आ जाएगा आपका, गवर्नमेंट एनालिस्ट, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव में लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या क्या आएंगे, तो फर्स्ट इज लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ठीक है, ड्रग इंस्पेक्टर DI एंड देन कस्टम कलेक्टर। दीज आर द पार्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द
एक्ट एंड रूल्स में एडमिनिस्ट्रेशन में एडवाइजरी होता है, एनालिटिकल होता है और एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। तो एडवाइजरी में DTAB और DCC, ठीक है। देन एनालिटिकल में CDL और गवर्नमेंट एनालिस्ट, देन एग्जीक्यूटिव में लाइसेंसी अथॉरिटी, ड्रग इंस्पेक्टर एंड कस्टम कलेक्टर, ठीक है। तो अब बेसिकली हम लोग इसको वन बाय वन इन सारे सब पार्ट्स को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे DTAB, डेट इज ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। फर्स्ट है हमारा DTAB। सो DTAB जो है बेसिकली इसको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। DTAB को अपॉइंट करती है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है किस चीज़ के लिए? कि वो क्या करे? एडवाइस करे, ठीक है। टू एडवाइज द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। बेसिकली DTAB क्या करती है? DTAB को इसलिए लाया गया है क्योंकि DTAB जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट करती है किस चीज़ के लिए? एडवाइस के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट किस पर्पस के लिए? तो टेक्निकल मैटर्स के लिए, ठीक है। इनका पर्पस क्या होता है? टेक्निकल मैटर्स। दीज आर द पर्पस ऑफ DTAB, ठीक है, टेक्निकल मैटर्स के लिए, ठीक है। और ये टेक्निकल मैटर्स बेसिकली अराइज होते हैं किसमें? DTAB में। जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के अंदर जो भी प्रॉब्लम अराइज हो रहे हैं तो बेसिकली इसको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी किस लिए करती है? तो टेक्निकल मैटर्स के लिए करती है, वो स्टेट और सेंट्रल के लिए, ठीक है। स्टेट एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे DTAB के कंस्टिट्यूशन ऑफ DTAB। तो इसके अंदर बेसिकली 18 मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ DTAB के अंदर, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 18 मेंबर्स बेसिकली, और वो 18 मेंबर्स क्या होंगे? तो जैसे कि आपके टोटल 18 मेंबर्स जो हैं, टोटल 18 मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर DTAB। DTAB के लिए टोटल कितने मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं? 18 मेंबर्स, ठीक है। और 18 मेंबर्स कंसिस्ट होते हैं, तो सबसे पहला है आपका 8 मेंबर जो होंगे वो होंगे बेसिकली इसमें एक्स ऑफिसो मेंबर्स, ठीक है, एक्स ऑफिसो मेंबर। एक्स ऑफिसो मेंबर कितने होंगे? 8 होंगे, ठीक है। और देन नेक्स्ट इज 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स। जो 5 मेंबर्स DTAB के लिए नॉमिनेट किए जाएंगे वो कितने होंगे? 5 नॉमिनेटेड मीन्स जो नॉमिनेशन के थ्रू पर्सन आएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है 5 पर्सन आर इलेक्टेड थ्रू द DTAB। DTAB के अकॉर्डिंग 5 मेंबर्स जो होंगे वो इलेक्शन के थ्रू आएंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्टेड मेंबर्स। तो बेसिकली इसको अगर हम ऐड करें तो टोटल हमारे को मिलेंगे 18 मेंबर्स, एंड दिस 18 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। अब इसमें हम क्या देखेंगे? इसके अंदर बेसिकली हम 1 बाय 1 करके देखेंगे, जैसे कि एक्स ऑफिसो मेंबर्स में टोटल कैसे 8 मेंबर्स हुए, देन नॉमिनेटेड मेंबर्स में 5 मेंबर्स कैसे नॉमिनेट हुए, देन इलेक्टेड मेंबर्स में 5 मेंबर्स कैसे इलेक्टेड हुए। तो दीज आर द मेंबर्स विच इज़ यूज्ड इन DTAB। देन फर्स्ट इज एक्स ऑफिसो मेंबर्स। फर्स्ट जो मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे? डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, और ये बेसिकली चेयरमैन होंगे, ठीक है। और ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस से अपॉइंट किए जाएंगे DTAB के लिए वो क्या होंगे? चेयरमैन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट अपॉइंट जो किए जाएंगे वो होंगे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया।
एंड देन नेक्स्ट होंगे प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, डेट इज PCI। सो स्टूडेंट बेसिकली हम देख रहे थे एक्स ऑफिसो मेंबर्स। तो एक्स ऑफिसो मेंबर्स में मैंने बताया कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ठीक है ना, वो क्या होंगे, चेयरमैन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डेट इज़ ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, डेट इज़ PCI, ठीक है। तो ये सारे आपके टोटल जो हैं आपके एक्स ऑफिसो मेंबर वो 8 हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेट इज़ MCI। देन नेक्स्ट है डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, एंड दिस लेबोरेटरी इज सिचुएटेड इन वेयर, कोलकाता। ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कोलकाता में, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड दिस इज सिचुएटेड इन लखनऊ, ठीक है। ये कहाँ पे, लखनऊ में है, ठीक है। देन नेक्स्ट है डायरेक्टर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड इट इज सिचुएटेड इन कसौली, ठीक है। नेक्स्ट इज डायरेक्टर इंडिया वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड सिचुएटेड इन इज़्ज़त नगर। तो दीज आर द टोटल 8 एक्स ऑफिसो मेंबर्स, एंड दिस मेंबर्स आर इन DTAB। ये सारे किस में हैं, DTAB में हैं, ड्रग एडवाइजरी टेक्निकल बोर्ड के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। हमारे एक्स ऑफिसो मेंबर्स कंप्लीट हो गए, टोटल हमने 8 देख लिया। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स देखेंगे, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स के अंदर टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स में सबसे फर्स्ट होते हैं 2 पर्सन जो कि इंचार्ज होते हैं ड्रग्स के, ठीक है ना, ड्रग कंट्रोल इन स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर 2 पर्सन को इंचार्ज बनाया जाता है ड्रग को कंट्रोल करने के लिए, और वो बेसिकली स्टेट के होते हैं, ठीक है। और इसको नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दिस 2 पर्सन आर व्हाट, इंचार्ज ऑफ ड्रग, ठीक है, इंचार्ज ऑफ ड्रग, ठीक है, इंचार्ज ऑफ ड्रग, ठीक है। एंड इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल इन स्टेट, जो कि स्टेट में ड्रग को क्या करे, कंट्रोल कर सके, ठीक है ना, कंट्रोल इन स्टेट, ठीक है। एंड दिस इज नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इसको नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है 1 पर्सन फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है, 1 पर्सन होने चाहिए जो कि किस में होने चाहिए, जो आपका सेकंड नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। ये फर्स्ट में तो हमने देख लिया, फर्स्ट में क्या देखा हमने कि 2 पर्सन जो कि इंचार्ज होने चाहिए किसके, ड्रग्स के, और ये कंट्रोल करते हैं किसको, स्टेट को, ठीक है, और इसको नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा है आपका 1 पर्सन फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, 1 पर्सन होने चाहिए जो कि कहाँ से होने चाहिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से होने चाहिए, ठीक है, 1 पर्सन, एंड दीज आर वेयर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। और इसको भी नॉमिनेट करती है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देन थर्ड है आपका 2 ड्रग एनालिस्ट होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नॉमिनेट करती है। तो टोटल ये क्या हो गया, हमने देखा था नॉमिनेटेड मेंबर्स में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स में कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा नॉमिनेटेड मेंबर्स में 2 पर्सन जो कि ड्रग इंचार्ज होना चाहिए स्टेट के कंट्रोल करने के लिए, मतलब स्टेट के अंदर जो भी ड्रग्स है उसको कंट्रोल करने के लिए 2 इंचार्ज होने चाहिए ड्रग की,
और इसको नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट देखा हमने 1 पर्सन ऐसे होने चाहिए जो कि किस फील्ड से होने चाहिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से, और ये बेसिकली और इसको जो है नॉमिनेट करती है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट देखा हमने कि 2 ड्रग एनालिस्ट होने चाहिए और इसको भी नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स में बेसिकली इलेक्ट किए जाते हैं कुछ मेंबर्स, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा था टोटल इलेक्टेड मेंबर्स जो थे वो कितने थे, 5 थे, ठीक है। तो इसके अंदर 1 टीचर जो कि इलेक्टेड किए जाते हैं PCI के थ्रू और 1 टीचर जो कि इलेक्टेड किए जाते हैं MCI के थ्रू, ठीक है। तो अ टीचर इलेक्टेड बाय एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ PCI। फर्स्ट इसमें हम ये पुट कर सकते हैं टीचर्स, ए टीचर इलेक्टेड बाय एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ PCI, ठीक है। PCI के थ्रू जो इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। सेकंड, ए टीचर इलेक्टेड बाय एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ MCI। तो सेकंड आपके MCI के थ्रू हो जाएंगे, ठीक है। MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। और थर्ड बेसिकली थर्ड होंगे आपके फार्माकोलॉजिस्ट, ठीक है, जो कि जिसको इलेक्ट करती है ICMR, ठीक है। ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। फार्माकोलॉजिस्ट थर्ड में हम क्या पुट कर सकते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट ठीक है, जो कि इलेक्ट करती है ICMR, ठीक है। ICMR मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। तो एक फार्माकोलॉजिस्ट जो है इलेक्टेड किए जाते हैं और इसको इलेक्ट करती है बेसिकली ICMR, ठीक है। सो नेक्स्ट इज 1 पर्सन इलेक्टेड बाय सेंट्रल मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है। तो these all are 5 members which is elected by elected members and this comes into the advisory board committee। तो हमने आज की क्लास में टोटल 18 मेंबर्स देख लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द DTAB, ठीक है। और जैसे कि हमने अभी आज की क्लास में ये देखा है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। कल की क्लास में हम देखेंगे एनालिटिकल बॉडीज़ जिसके अंदर आपका आता है CDL और गवर्नमेंट एनालिस्ट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।